तो मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था और ब्लॉग डालने की सबसे बड़े रीज़न बता देती हूँ, जो कि मुझे हर वीडियो में बताना पड़ता है कि यहाँ ना डिस्टर्ब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी बड़ी फैमिली, हम किस किस को चुप कराएंगे, नहीं करा सकते, क्योंकि मेन रीज़न यही आ जाता है। कभी किसी का बेबी रो रहा है, कभी किसी का बेबी रो रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इस वजह से तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ जो मैंने प्रिपरेशन की है डोसा बनाने की। बेटी की डिमांड थी, मम्मी कुछ अच्छा सा बना के दिया करो लंच में, तो मैंने नाइट में ही पेस्ट बना दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था। और सुबह सिर्फ मैंने आलू बॉईल करके फ्राई किए थे, जिससे कि है ना जल्दी हो जाए। तो मैं ये बना रही हूँ डोसा बेटे के लिए। तो फर्स्ट मैं गाय के लिए बना रही थी और उसके बाद मैंने बेटे के लिए 2 डोसे बना के रखे। एक भगवान जी के लिए रखा। ऑनियन गार्लिक वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, और मैं वैसे भी नहीं डालती, सावन भी चल रहे हैं इसलिए भी, वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ। तो बस बिना प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए, तो वो सब मैंने कर दिया था, लंच लगा दिया था। और ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा डोसा बन रहा है। और है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहीं पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसलिए आ जाती है, एक तो ऑन रोड है, ट्रैफिक चलता है, वॉइस होती है ट्रैफिक वगैरह की, तो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है और घोल भी बहुत अच्छा, बैटर बहुत अच्छा बना था। तो हमारा ऑलमोस्ट डोसा तैयार हो चुका है। एक ये देखो जो गैस उस पे रखा है ना, गैस पे, वो डोसा मतलब गाय के लिए निकाल दिया था। फिर ये मैं बेटे के लिए बनाऊंगी, भगवान जी को भी भोग लगा दूंगी। उसके बाद फिर बेटा आ गया था, उसको लेने भी जाना पड़ता है ना। फिर उसने आके डोसा खाया और लेके भी गया था। और ये रखी हुई है चाय मॉर्निंग की, तो साइड में आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, ये देखिए ये रही। तो ये चाय रखी हुई मैं नहीं पी पाई थी, जब उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी ना, तब मैंने अपनी चाय फिनिश की थी, तब मैंने चाय पी थी अपनी। तो एक और बना रही हूँ मैं, ये भी कही है, मतलब टोटल 4 डोसे बनाए थे। फिर बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद फिर हमने खाए थे, बड़े बेटे ने, मैंने। तो आपको प्लेटिंग करते हुए दिखाऊंगी। और है ना, ये मॉर्निंग का ही है, जब बन रहा था उस टाइम का है, तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा रही थी। और मैं ना डोसे तवे पे नहीं बनाती हूँ, मुझे इस पे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसी पे बनाती हूँ। इस पे ना पतला से पतला हो जाता है कि पेपर डोसा टाइप भी बन जाता है, और मुझे इसी पे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी पे बनाती हूँ। डोसा तवा एक और आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, वो आपके 900 रुपये का आ रहा है। उस पर काफ़ी मतलब बड़ा बनता है और वो अच्छा बनता है। वो थोड़ा लोहे टाइप में ही है वो, लेकिन हैवी में आ रहा है, तो भारी भी काफ़ी है। वो नॉन स्टिक में इतना हैवी नहीं होता, लेकिन जो अब भी आ रहा है, दी लेकर आई थी मेरी जेठानी, तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी मंगा लूँगी, तो मंगाऊँगी ज़रूर, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मंगाऊँगी मैं। लेकिन अभी इसी पे काम चल रहा है, तो तब तक इसी से चला लेते हैं। अभी वो न्यू आया, पहले इस तरीके का नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था उस पे बनाना, इसीलिए मैं इसी पे बनाती हूँ। क्या है ना, उस पे बनाने में एक चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि हम इस पे छोटा बनता है, उसमें जैसे कि हम रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो एक ही में काम हो जाता है, बस वो चीज़ अच्छी रहती है। उसके बाद मैंने लंच वेज पैक कर दिया, फिर मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी, तैयार कर रही थी। और सामने में देख रहे होंगे रूम में कपड़े डले हुए हैं, तो अभी आप लोगों को पता है बारिश का टाइम है, तो कपड़ा डालना तो जायज़ है, क्योंकि ऊपर में सेकंड फ्लोर नहीं है ना, फर्स्ट फ्लोर है, तो कपड़े डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नीचे कपड़े डले हुए हैं। कूलर चलता है, फ़ैन चलता है, सीलिंग फ़ैन चलता है, तो वो कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बेटे को तैयार कर रही थी, और मेरी कंडीशन देखो कैसी वाली हो रही है।
मैं इससे बातें भी करती जा रही थी, इसको तैयार कर रही थी। ये कह रहा था मम्मी मेरा होमवर्क के लिए मैम डांटेंगी तो नहीं। मैंने कहा मैम नहीं डांटेंगी बेटो, वो दिया ही नहीं है मैम ने होमवर्क। और है ना मैम हाँ बुक देती हैं, क्योंकि छोटा है ना ये तो हैवी हो जाता है, बैग उठा नहीं पाता, तो इस वजह से इसकी कुछ बुक्स अपने पास रख लेती हैं। नोटबुक तो जहाँ सारी ही रख लेती हैं, कुछ देती हैं जिसमें वो होमवर्क देती हैं ना वही देती हैं, वो नहीं देती हैं। तो इधर ये बेटा भी बड़ा वाला बात कर रहा था, इसका मन नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, मैं भूल गई हूँ। मैं ना आजकल क्या हो रहा है, मेरी याददाश्त बहुत कम होती जा रही है दिन पे दिन, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो ये नहीं गया था, तो छोटा बेटू जा रहा था और अपनी टाइमिंग का इतना ध्यान रखता है ना, मम्मी देखो फ़ोन लेट तो नहीं हो रहा, मैं लेट तो नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटू नहीं हो रहा, और मैं इसको रेडी करके फिर मैं तैयार होंगी, फिर इसे छोड़ने जाऊंगी। वो क्लिप मैंने ली नहीं थी, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। अभी ना सभी लोगों को नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, जहाँ तक कि शायद सामने देवरानी वगैरह को भी नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर का शूट नहीं करती, मैं अपनी रूम का किचन का ये शूट करती हूँ। और पता नहीं मेरे सिर में कुछ नहीं है, फिर भी इतनी खुजली हो रही है ना, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, किस वजह से हो रही है पता नहीं, शायद मेरे बाल एक दो सफ़ेद से हो गए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है। और तो ये देखो रूम थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है ना, मैंने प्रॉपरली अपना रूम नहीं दिखाया आप लोगों को, मैं दिखाऊंगी, थोड़ा ना ठीक कराना है उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये सामने का वॉलपेपर है, और ये देखो इसको जमाइयाँ आ रही हैं। तो बेटू मेरा स्कूल से आ गया था, मैं स्कूल से लेकर आ गई थी, फिर हमने ये डोसा खाया था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर